गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। लास्ट क्लास में बेटा हमने वर्ग संक्रिया के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वर्ग संक्रिया की। वर्ग किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, वैदिक गणित के अंदर वर्ग ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियाँ थी। तो वर्ग ज्ञात करने की विधियों में हमने अध्ययन किया था। सबसे पहले सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, दूसरा उपसूत्र अनुरूपेण, तीसरा निखिलम, उसको क्या बोलते हैं? आधार और उपाधार विधि। और एक नाम और क्या था उसका? यावदुन्नम तावदुन्नम। और चौथी कौन सी विधि थी अपने पास है? ऊर्ध्वतिर्यक या द्वंद्व योग विधि। और पांचवी लास्ट थी इष्ट संख्या विधि। और लास्ट में उसको एक नाम और भी दिया था। इष्ट संख्या विधि का नाम क्या था? संकलन वैकलन विधि। आज अपना नया टॉपिक है बेटा वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल, वर्गमूल, वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल वर्ग संक्रिया का विलोम है। क्या है? वर्गमूल वर्ग संक्रिया का विलोम होता है। विलोम होता है, विलोम होता है। ठीक है। अर्थात किसी संख्या का वर्ग, जैसे x का वर्ग x स्क्वायर होता है, उसी प्रकार x स्क्वायर का वर्गमूल x होता है। ठीक है। और वर्गमूल का चिन्ह होता है, चिन्ह वर्गमूल का ये, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ठीक है। ये वर्गमूल का क्या होता है? चिन्ह होता है। जैसे आप ज्ञात किया था बेटा 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, तब क्या किया था ना? 2 गुणा 2 बराबर 4। अब आपको पूछ लेते हैं 4 का वर्गमूल, वर्गमूल 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 4 को इस प्रकार से लिखोगे आप। यहां पर 2 भी लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी ठीक है। तो क्या आएगा? 2। 4 का वर्गमूल क्या आएगा? 2। ठीक है। ये इसमें वर्गमूल ज्ञात करने क्या होता है? वर्गमूल वर्ग संक्रिया वर्गमूल पर आधारित है दोनों। अब इस वर्गमूल को ज्ञात करने की अपने पास 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 2 विधियां। वर्गमूल ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? 2। एक तो है बेटा अपनी भाग विधि, भाग विधि। ठीक है, भाग विधि। और दूसरी कौन सी है? द्वंद्व योग विधि। दूसरी द्वंद्व योग विधि। पहली भाग विधि है, दूसरी द्वंद्व योग विधि है। अब इन दोनों विधियों से वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उनको अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले भाग विधि पढ़ेंगे, उसके बाद में द्वंद्व योग। ही दोनों एक जैसी, अगर एक समझ में आ गई दूसरी आसानी से कर सकते हो। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो है दोनों ही एक जैसी सी लगभग है, लेकिन इतनी थोड़ा सा इसमें ध्यान देना। भाग विधि आपको लगभग बच्चों को आ रही है। द्वंद्व योग विधि में थोड़ी सी समस्या होती है, वो मैं बताऊंगा किस प्रकार से ज्ञात करें। अब जैसे भाग विधि का अपन क्वेश्चन करते हैं, इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि संख्याओं का जोड़ा 2-2 अंकों की संख्याओं को के साथ बनाना है। ठीक है।
जोड़े बनाने, जितने जोड़े बनेंगे उतने ही आपके क्या आएंगे, वर्गमूल के अंक आएंगे। ठीक है ना, वर्गमूल के अंक कितने आएंगे, जैसे आपके पास कोई संख्या आ गई, मान लो बेटा 1 2 3 4 5 6, ये संख्या यहाँ आ गई। ठीक है, अब कितने जोड़े बने, हमेशा जोड़े बनाने आपको इस साइड से, दाएं भाग से। ठीक है, 1 जोड़ा 2 3, कितने जोड़े बने, 3। ठीक है, तो वर्गमूल के अंक कितने आएंगे, वर्गमूल के अंक हैं अंक, कितनी संख्या का वर्गमूल आएगा, 3 संख्या की 3 अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे। जैसे इस प्रकार की कोई संख्या आ गई 3 अंक, वर्गमूल के कितने आएंगे, 3 अंक। अगर अपने पास जोड़े 2 हैं, जैसे 1 2 3 4, ये आ गए, तो 2 ही जोड़े इसमें, तो वर्गमूल के अंक है, वर्गमूल के अंक कितने, 2। ठीक है, अगर आपके पास केवल एक ही जोड़ा बनता है, वर्गमूल के अंक कितने, 1। ठीक है, अगर आपके पास केवल एक ही संख्या है, अब ये जोड़ा नहीं बन रहा है, अधूरा है, 2 संख्या नहीं है इसके साथ, तो इसको क्या लिख सकते हो, ये तो लिख सकते हो आप, तो ये अपने पास एक जोड़ा बन गया। अब 2 अंक आ गया ये जोड़ा, तो वर्गमूल के अंक कितने आएंगे, 1। अगर इस प्रकार से आ जाए ये, तो इसमें एक जोड़ा पूर्ण, दूसरा अपूर्ण है, इसके साथ में अगर 0 लगा देंगे तो ये क्या हो गया, पूर्ण जोड़ा आ गया। तो कितने जोड़े बने, 1 और 2, 2 जोड़े बने, तो वर्गमूल के अंक कितने आएंगे, 2। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि वर्गमूल के क्या बनाने, आपको जो भी संख्या दी उसके पहले आपको बनाने होंगे जोड़े, उसके बाद में अपने इसके वर्गमूल ज्ञात करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा इसके। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन ज्ञात करने अपने, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 21 16, 21 और 16। अब इसके वर्गमूल ज्ञात करने अपने को, कौन सी विधि से, भाग विधि से। अब भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं, आपने 9th क्लास में सीखा है, 8th में भी आया ये, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अब वर्गमूल यहां पर लिखा जाएगा, आपका वर्गमूल कौन सा आएगा, वर्गमूल यहां पर लिखा जाए, कितने अंक का आएगा उसका पता यहां से चलेगा। कितने जोड़े बने इसको लिखेंगे, 21 16, कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं, इधर से देखो 1 2 जोड़े बन रहे हैं, तो वर्गमूल के अंक कितने आएंगे, 1 और 2 अंक आएंगे बेटा। ठीक है, अब हमेशा यहां पर पहला जोड़ा देखते हैं, पहले जोड़े का मान कितना है, 21, पहले जोड़े का मान कितना है, 21। अपने को यहां पर एक ऐसा अंक लेना है कि उसका स्क्वायर, मतलब उसका वर्ग इसके बराबर आ जाए या फिर उससे कुछ कम रहे, इसके बराबर या उससे कुछ कम रहेगी अपनी। ठीक है, जैसे 2 का लिया, 2 को 2 से गुणा किया, कितना आया, 4, तो बहुत कम हो गया, तो 4 2 तो ले नहीं सकते, 3 को 3 से गुणा किया, 9, बहुत कम है, 4 को 4 से गुणा किया, 16, कम है। अगर 5 देखते हैं, 5 को 5 से गुणा किया, 25, ये ज्यादा चला गया यहां पर। ठीक है ना, तो 5 तो ले नहीं सकते, तो क्या लेंगे, 4 लेंगे, क्या लेंगे, यहां पर लेंगे अपने 4, और इसको 4 को 4 से इनको गुणा करके यहां पर लिखना है आपको, कितना आया, 16, इसका मान कितना आ गया, 16।
ठीक है। अब यहां पर देखो वर्गमूल के 2 अंक लिए आपने, 4 लिया है, तो 1 4 आप यहां पर उतारो, इनका योग कर दो। योग क्या, कितना आया 8। इनका क्या करना है, योग करना है। इधर घटाना है आपको, इनमें से 21 में से 16 गए, कितने बचे 5, और आगे वाला पूरा जोड़ा एक साथ उतरेगा, आगे वाला पूरा जोड़ा एक साथ उतरेगा, क्या आ गया 516। कितने हो गए ये 516, ठीक है। अब यहां पर अपने पास 8 है बेटा, 8 का भाग देते हैं इसमें, लेकिन 8 का नहीं देंगे। जैसे 4 4 यहां पर लिखे थे, उसका स्क्वायर यहां पर लिख दिया। इसी प्रकार से अपन इस 8 के आगे कोई संख्या उतारेंगे यहां पर, और उस संख्या को उसी से गुणा करेंगे। जैसे 1 उतार दिया, 1 से ही गुणा कर दिया। अगर 2 उतार दिया, 2 से गुणा कर दिया। 3 उतार दिया, 3 से गुणा कर दिया। 4 उतार दिया, 4 से गुणा करना। अपने को देखना है कि 516 के नज़दीक कौन सी संख्या पहुंचती है, ताकि उसको इस गुणा करने पर इसका मान है इसके बराबर आ जाए या उससे कुछ कम रहे। जैसे अपने पास बेटा ये 8 था, ठीक है। 8 को अगर 1 से गुणा किया है आपने तो 81 हुआ, वो 516 से बहुत कम है, देख लो, ठीक है। अगर ये 82 होगी, इसको 2 से गुणा क्योंकि 8 के आगे उतारना है। 8 तो आपको इनका योग आया था, आगे आपको 1 अंक उतारना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर पता चल गया कि वर्गमूल के अंक कितने आएंगे, 2 आएंगे, क्योंकि जोड़े कितने अपने पास है 2 ही, 1 और 2, 2 जोड़े आएंगे, 1 अंक आ गया, दूसरा अंक लाना है अपने को, ठीक है। अब ये कितने होगा 4 16 164, ये भी क्या है 516 से बहुत कम है। अगर इसको 3 से गुणा करें 9 8 3 24, ये भी 516 से बहुत कम है बेटा। 4 से गुणा करो 16 का छक्को 32 रेखे 33, वो भी कम है 516 से। 5 से 25 40 और 2 42, ये भी कम है 516 से। 6 से 6 8 6 48 और 3 51, ये 516 के क्या आ गए बराबर आ गए। तो अपने को बराबर या उससे कम रहना चाहिए। अब आप कहते हो कि सर 7 से क्यों नहीं गया, 7 से क्या 9 56 और 4 60, ये क्या हो गया, ये तो अधिक हो गया 516 से, ये तो मान ही नहीं होगा आपका, ठीक है। तो आपका मान क्या आ गया 6। तो यहाँ पर क्या उतारोगे आप 6 और 6 से गुणा कर दिया इसको। 6 से गुणा करने पर मतलब क्या, इसको गुणा करने में मान कितना आ गया 516 0। तो यहाँ पर 2 अंक सेम कौन से 6 6, तो ये क्या आ गया आपका 6। तो क्या आ गया, ये इसको इस प्रकार से लिखिए √21 से 16 का मान ज्ञात करना है, कितना आएगा 46। कितने अंक आए 46 में, 2 ही तो अंक है, 1 और 2। तो वर्गमूल भाग विधि में किस प्रकार से और क्वेश्चन करते हैं देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है 59 049। अब पहले तो आपको भाग विधि से ज्ञात करोगे कितने अंक आएंगे वो चेक करना है, 1 2 3, क्योंकि 1 2 जोड़ा, तीसरा अपूर्ण है तो इसके पहले क्या लगा सकते हो 0। तो 3 अंक का एक संख्या आएगी, वो कि इसका क्या होगा वर्गमूल होगा। अब लिख दिया आपने 5 9 0 4 9, आपने जोड़े इस प्रकार से बनाए बेटा, ये तो बनाए हैं, ये अपूर्ण था इसको पूर्ण बना लिया। यहां पर सबसे पहला जोड़ा है 5, कौन सी अंक का स्क्वायर इसके बराबर या इससे कुछ कम रहता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो यहां पर लिख दिया 2 2 और 2 यहां पर लिख लिया, यहां पर क्या आया 4,
ठीक है, 2 को 2 से गुणा करके यहाँ पर लिखना है। इनका योग करो, कितना आया 4। यहाँ पर कितने बचे 1, ठीक है। अब 1 बचते, आगे वाला पूरा जोड़ा आएगा एक साथ, इसके क्या आएगा 90। अब ये संख्या कितनी होगी 190 हो गई। अब यहाँ पर अपने को एक अंक उतारना है, उसको उसी से गुणा करना है। जैसे 1 उतारा 1 से गुणा किया तो 41 को 1 से गुणा किया 41, बहुत कम हो गए। 2 उतारा 2 को 2 से गुणा किया मतलब 42 हो गए। 2 का मतलब उतारते 42, 42 को 2 से गुणा किया 84, वो भी बहुत कम है। 3 उतारा 4 उतारा, 4 उतार के देखते हैं 4 को 4 से गुणा किया 16 को 16 लेके 17, ठीक है। अगर 5 उतारते तो ज़्यादा चलता, 5 को 5 से मतलब 25 को 520 बहुत ज़्यादा चलता। तो यहाँ पर क्या आ गया, अब दोनों अंक देखो, ये अंक दोनों समान उतारे आपने सेम। तो यहाँ से 2 का 2 उतारा तब 2 उतारा, यहाँ से 4 लिया तो क्या लिखोगे 4। अब इनका तो योग कर दो, इधर प्लस करना है 8 और 4 48। इनको घटाओ, क्या बचा 4, ये 8 हो गए 1, कितने बच गए 14। आगे वाला पूरा जोड़ा एक साथ उतरेगा, आगे वाला पूरा जोड़ा एक साथ आएगा, ये ध्यान रखना है इसमें। यहां पर क्या है 48। अब यहां पर मैं क्या उतारूं कि इधर से पूरी संख्या आ जाए। जैसे मैं यहां पर 3 उतार लिया तो 3 को इससे गुणा कर दो, मान रखो 3 3 9, 8 3 24, 12 2 14, ठीक है। मतलब 3 उतारा है तो इसको इससे गुणा करके, गुणा यहाँ पर लिखना है, जोड़ इसके नीचे लिखना है, ये ध्यान रखना है। ये मान 0 आया। जो यहाँ पर दोनों अंक समान कौन से आए हैं 3 3, तो यहाँ पर उतार दिया आपने 3, ठीक है। तो क्या हो गया आपका 0 5 9 0 4 9 का वर्गमूल कितना आ गया 243। वर्गमूल कितना आ गया 243। ये आपकी क्या है भाग विधि है। ये क्या बेटा भाग विधि। तो भाग विधि में वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसको आपने देखा होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं भाग विधि का, उसके बाद में आप आसानी से निकाल सकते हो भाग विधि के जितने भी क्वेश्चन हैं। कोई भी क्वेश्चन हो उसको भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 126 562 5, 126 562 5। इसका क्या ज्ञात करना है आपको, वर्गमूल ज्ञात करना है। एक जोड़ा 2 3 4, चौथा अधूरा, इसको पूरा कर दिया तो 0 1 26 56 25, ठीक है। कितने आएंगे 1 2 3 4, क्या आएगा 4 अंक आएंगे, 1 2 3 और 4 अंक आएंगे। पहला 1 मान है, 1 का स्क्वायर 1 होता बेटा, यहाँ हम 1 लिखेंगे, 1 यहाँ पर लिख दिया, 1 लिख दिया। इसका मान भी क्या आएगा 1, 1 से 1 गया 0, तो 0 बचा और आगे वाला पूरा जोड़ा उतारेंगे 26। ये कितने हो गए 2, इसका योग करना। गुणा करके तो आपको यहाँ पर लिखना है, योग यहाँ पर लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है। फिर आगे वापिस 1 और 1 से गुणा कर दिया इसको, 1 से मतलब इसको 1 से गुणा किया 21, 21 का 21 यहाँ पर लिख दिया। इसका योग कर दो, कितना आएगा बेटा, योग कितना आया 22। यहाँ पर कितने बचे अपने पास है 5, 6 में से 1 गया 5, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। आगे वाला पूरा जोड़ा 556। अब यहाँ पर क्या उतारे
2 उतार लेते हैं, क्या उतारे 2 और 2 से गुणा करो, कितना आया 444। 3 से अगर गुणा करते वो ज्यादा हो जाता। एक मिनट चेक कर लो, 2 2 3 उतारा, 3 से गुणा किया, 9 6 और 600 बहुत ज़्यादा चले जाता है ना इसे, तो 3 से नहीं होगा, क्या आएगा 2 से गुणा किया, ये लिख दिया, कितना बचा 2 1 1। ये कितने हो गए, योग कर दो इनका, 4 2 2। आगे वाला पूरा जोड़ा उतरेगा एक साथ, क्या आएगा 25। अब यहां पर अगर 5 उतारें तो इसको 5 से गुणा कर दो, 5 से 5 को गुणा किया, 25 को 5 असल की 2, 20 और 2 22 असल की 2, 10 और 2 12 असल की 1, 10 और 1 11। कितना बच गया, इसका मान है 0। और इधर है अपने पास, देखो अब अंक उतारेंगे, ये समान अंक थे अपने पास, तब आपने 1 उतार दिया। यहाँ पर भी ये समान अंक है, तब आपने 1 यहाँ उतार दिया। यहाँ पर भी अंक समान है तो क्या उतारा आपने 2, और यहाँ पर भी अंक समान है तो क्या उतार दिया आपने 5। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 11 25। 11 25 4 अंकों की संख्या है ना, क्योंकि जोड़े कितने बने 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या आ गई। इस प्रकार से वर्गमूल भागबिंदी के अंदर याद करते हैं। अब इसके बाद में एक सेकंड विधि अपनी द्वंद्व योग विधि द्वारा भाग। द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 42 25। 42 25। इसके अंदर क्या करना है आपको बेटा, इसमें ध्यान देना है आपको कि प्रत्येक अंक को थोड़ा गैप देते हुए लिखना है आपको, और ध्यान देना साथ में जोड़े कितने बन रहे हैं, कितने जोड़े बन रहे हैं, तो 2 अंक आएंगे। 2 जोड़े बने 1 2 तो 2 अंक, 1 जोड़ा बनता है 1 अंक, 2 जोड़े बनते 2, 3 बनते 3 और 4 बनते तो 4 अंक। उसकी जोड़े का अनुमान से ही अंक का पता चल जाएगा कितने अंकों का वर्गमूल आएगा। ठीक है, अब आपको यहां पर बेटा इसमें ये ध्यान देना है, देखो अब वर्गमूल यहां पर आएगा, वर्गमूल पहले ऊपर आता था, अब यहां पर आएगा। ठीक है, और सारा कार्य केवल इसके अंदर ही आ जाएगा, इतना सीमित रखना है इसको। ठीक है, अब यहां पर अपने को करना क्या है, इसमें सबसे पहले एक जोड़ा रखना अपने को इधर, बाकी और सब दूसरी तरफ ले जाओ। एक जोड़ा इस साइड में रखेंगे, केवल एक जोड़ा पूरा, बाकी और सारे जोड़े उधर, कितने भी मान हो इसके आगे वो इधर ले लेंगे। ठीक है, अब अपने पास इधर देखो कौन सी संख्या है 42। इस संख्या का मान कितना हो गया 42 हो गया। काम वही करना है इसमें भी, यहां पर कौन से अंक का स्क्वायर, यानी स्क्वायर मतलब वर्ग, इसके नजदीक पहुंचता है या इससे कुछ कम रहता है या इसके बराबर आ जाता है, वो लिखना है। 1 का वर्ग बहुत कम, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का
7 का तो 49 जो 42 से ज्यादा होता है, लेकिन 6 का कितना होता है 36। 6 कौन से अंक का 6, तो वो 6 यहां पर लिखना है आपको। यहां पर 36 लिखने नहीं है आपको, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। 36 लिखने नहीं है इसके नीचे। 6 का अंक स्क्वायर 36, तो 6 अंक लिख दिया यहां पर। अब इस 6 का डबल, इसको गुणा करना है 2 से। गुणा 2 से किया, कितना आया 12। क्या आ गया 12। इसको 6 को 2 से गुणा करना है। कोई भी अंक आए उसको 2 से गुणा करके यहाँ पर लिखना है, यानी जो अंक आए उसका डबल लिखना है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। कितने बचे, यहाँ पर 36 थे, तो शेषफल कितने बच गए बेटा, कितने बच गए 6, तो यहाँ पर 6 उतार दिया आपने। शेषफल बचे वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। 12 में से 6 गए 6, ठीक है। लेकिन ये लिखना नहीं है यहाँ पर, ये तो मैंने आपको चेक करने के लिए बताया। ये भी नहीं लिखना है आपको, डबल करके ही बताना है इसे, ठीक है। अब अपने पास नई संख्या क्या आ गई 62। अब अकेला पूरा जोड़ा नहीं लेना है, एक अंक लेना है इसकी संख्या के साथ। तो ये संख्या इस प्रकार से पढ़ोगे आप। अब 62 का संशोधित 62 ये मतलब यहां पर कोई संख्या स्टार्ट नहीं हुई ना अपने पास, तो जो मान आया वही 62 है। अभी 62 के अंदर भाग देना आपको किसका, इस 12 का। कितनी बार गया 12 पंजो 60, 5 बार, तो वो 5 लिखना है यहां पर जितनी बार भाग जाता है। 12 पंजो 60, 5 बार भाग गया। शेषफल 2 बचा, ठीक है। 12 का भाग 62 में दिया, 12 पंजो 60, 5 बार, शेषफल 2 बचा। वो शेषफल लिखना है आपको यहां पर, शेषफल लिखना है यहां पर। अब यहां पर कितने अंक आ गए, कितने जोड़े 1 और 2, तो अपने पास तो वर्गमूल तो आ गया 1 और 2 अंक आ गए। यहां पर पॉइंट लगाना अब आपको, ठीक है। अब नई संख्या क्या आ गई 25। नई संख्या क्या आ गई आगे वाली 25, ठीक है। इस 25 का संशोधित भाज्य निकाल लो। 25 का संशोधित, तो 25 को निकालेंगे 25 माइनस। अब यहां पर जब अंक स्टार्ट हो जाता है ना, तो जैसे पहला यहां पर आप संशोधित निकालना, एक ही अंक है तो इस अंक का स्क्वायर घटा दो इसमें से। 25 माइनस 25 क्या बचा 0, तो आगे आपको लिखना है केवल, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया 42। 25 का वर्गमूल क्या होता है 65 है। 65 को 65 से गुणा करके देखो 42 25 आएगा। ये इसकी दवंद योग विधि है। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा परीक्षा में। तो पहले ध्यान रखना है केवल एक जोड़ा रखना है इस लाइन के इधर, और लाइन छाड़ दो। उसके बाद में इस जोड़े को माने जो अंक का स्क्वायर इसके नजदीक पहुंचता है वो अंक यहाँ पर लिखना है आपको, उसका डबल यहाँ पर लिखना है। अब जो बचता है शेष बच गया वो यहाँ पर लिख दियो, नई संख्या बन गया। इस भाग विधि में तो पूरा जोड़ा साथ उतरता था, इसमें अब एक एक अंक आएंगे बेटा आगे वाले की, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो 152 275 6। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 152 275 6। इसका ज्ञात करना है आपने को। लिखो कितने जोड़े 1 2 3, चौथा अधूरा है तो 4 अंक आएंगे 1 2 3 और 4, यहां पर पॉइंट लग जाएगा आपका, ठीक है। अब यहां पर अपने पास क्या है, वो पहला जोड़ा तो पूरा नहीं है तो उसको लिख दिया 1, फिर 5 2, अब गैप दे के लिखना है इनको 2 7 5 6।
5 और 6। ठीक है, पहला कौन से अंक का स्क्वायर, तो अपने पास है यहाँ पर है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो वो लिख दिया 1, यहाँ पर लिख दिया। अब 1 का डबल लिखेंगे, इसका डबल कितना होता है, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2। ठीक है, इसको क्या करना आपको 2 से गुणा करके लिखना है यहाँ पर। ठीक है, 2 गुणा लिखना, कितना आ गया 2, बचा क्या 0। भाई क्या बच गया यहाँ पर 0 बच गया। नई संख्या क्या आ गई 0,5। अब 0,5 के अंदर भाग देना 2 का, कितनी बार गया, भागफल शेषफल। शेषफल है 1, 2 बार भाग गया वो तो यहां पर लिख दियो, शेषफल है वो आपका यहां पर लिखना होगा। नई संख्या क्या आ गई 12, नई संख्या क्या आ गई 12। अब 12 का क्या निकालना है, नया भाज्य। ठीक है, संशोधित भाज्य, 12 का संशोधित भाजक। तो 12 माइनस जो अंक है उसका स्क्वायर, 2 का दवंद योग, 2 का दवंद योग। तो 2 का दवंद योग कितना, 12 माइनस 2 को स्क्वायर, 12 माइनस 4 बराबर 8। 8 के अंदर भाग देना है 2 का, 8 के अंदर भाग किसका देना है 2 का। तो क्या निकालोगे, 8 के अंदर भाग कितनी बार गया 3 बार, भागफल शेषफल, शेषफल 3 बार, 3 बार दिया, 3 उतार दिया। यहाँ पर बच गए कितने 2 शेषफल बचे, वो 2 आपको यहाँ उतारना है। नई संख्या क्या आ गई 22, 22 का संशोधित निकालो, संशोधित 22 माइनस, अब यहां पर 1 और 2 अंक आगे, इनका संशोधित निकालेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 2 करना, 2 अपनी तरफ से लगाना है, 2 अंक आगे। क्या आ गया 22 माइनस 6 6 दूनी 12, बच गए कितने 10। और इस 10 के अंदर भाग देना किसका 2 का, 10 के अंदर भाग 2 का देना है, कितना आया 5। पूरा नहीं देना है भाग, कितनी बार देना है 4 बार। तो क्या आया भागफल और शेषफल क्या आ गया 4 और 2, शेषफल कितने बच गए 2, वो 2 आपने यहां पर उतारा। वापिस नई संख्या क्या आ गई 27 माइनस। अब यहां पर आपको क्या करना है 27 आए, इसका संशोधित निकालना है। अब 3 अंक आ गए बेटा, अपने पास क्या आ गए 3 अंक, और 3 अंक आते हैं तब अपन क्या करते हैं इसमें बाह्य दोनों का गुणा, इसको इस प्रकार से लिख दो 2 गुणा 4 गुणा 2 और प्लस से 3 का स्क्वायर। तो क्या आ गया 27 माइनस 4 दूनी 8 8 दूनी 12 और प्लस 27, तो कितने बच गए यहाँ पर देखो चिन्ह माइनस का आएगा, इसमें ये चिन्ह माइनस का आएगा। अपने पास अंक तो 4 आ गए, 1 2 3 4, 4 अंकों की थी अपने पास, 1 2 3 4, 4 जोड़े। अब यहां पर अपने पास बचा क्या बेटा, वो चेक करना है। देखो यहां पर अपने पास बच गया, नई संख्या बन गई अपने पास 27, और 27 का संशोधित निकालेंगे तो 27 का संशोधित क्या हो गया, चाहते 12 24 3 बच गए 35, सॉरी यहाँ पर 27 का संशोधित 2 गुणा 4 गुणा 2
और -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 है, सॉरी यहाँ है 9, ठीक है। तो अब इसको हटाएंगे माइनस और ये प्लस, कितने हो गए 27, 36, 36 में अगर 24 बच गए, कितने बच गए 24, 24 में भाग देना आपको 2 का, 24 भाग तो देना ही नहीं है अपने को, 24 का वापिस संशोधित निकालो, 24 माइनस 3 गुणा 4 गुणा 2 25, सॉरी 25 बच गए, 25 का संशोधित निकाला, क्या आया 3 गुणा 4 गुणा 2, 25 माइनस 12 बार दूनी 24, क्या बच गया 1, 1 आते ही यहाँ पर आपको क्या है 2 आया वापिस, और यहाँ पर क्या आया 1 आते हैं, मतलब एक संख्या आ गई। अब 16 है, 16 का संशोधित निकालो इधर वाले अंक से, 4 का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 16 बराबर क्या बच गया 0। तो यहाँ पर 1 2 अंक उतारे तो 2 0 लगा दो। इस प्रकार से ये आपको द्वंद्व योग से करना है। ध्यान रखना है जितने अंक का आपका वर्गमूल के अंक आएंगे उसके बाद में पॉइंट के बाद 0 0 आने चाहिए, लेकिन इसको सोल्व पूरा करना है। ये आप देखते हो कि यहाँ 4 तक निकालिए उसके बाद छोड़ दो, तो ये भी लिखने जरूरी है बेटा इसमें, ठीक है। और आगे वाला जैसे ही आपका 4 अंक आ गए उसके बाद केवल संशोधित निकालना है ठेठ तक, आप और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो यह आपकी कौन सी है द्वंद्व योग विधि। इससे आपको क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से देना है उसको ध्यान से देखना है। वर्गमूल ज्ञात करने की द्वंद्व योग विधि इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया। बाकी बेटा नेक्स्ट अपने घन और घनमूल का टॉपिक है, उसके बाद में बीजीय व्यंजक 2 टॉपिक रहे अपने छोटे छोटे, वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।